युक्तः सर्वभूतेषु पूजितः। महर्षि वाल्मीकि पूछते हैं कि हे मुनिवर, सर्वश्रेष्ठ पुरुष कौन है संपूर्ण लोकों में इस समय, और वो गुणवान कश्च वीर्यवान। सबसे पहले भगवान का कोई भी विशेषण अगर प्रयुक्त किया तो महर्षि वाल्मीकि ने गुणवान, ये पहला शब्द। इसके पहले के श्लोक में भगवान का कोई स्मरण, भगवान की कोई चर्चा भी नहीं आई। पहले श्लोक में तो प्रश्न हो रहा है, तपस्वाध्याय निरतम, तपस्या और स्वाध्याय में निरत रहने वाले वाद विदाम्बरम, ज्ञानियों में श्रेष्ठ कौन? बोले नारदम। नारद जी से परिपप्रच्छ पूछा। किसने पूछा? बोले वाल्मीकि महर्षि ने, तपस्वी वाल्मीकि मुनि ने प्रश्न किया। क्या प्रश्न किया? कहते हैं कौन अस्मिन् सांप्रतम लोके, कौन इस समय संपूर्ण सृष्टि में गुणवान पुरुष है। अभी भगवान का नाम नहीं लिया, अभी भगवान का नाम नहीं लिया, और भगवान की कोई लीला की चर्चा भी नहीं। पहले ही विशेषता पूछी कि सर्वश्रेष्ठ गुणवान पुरुष कौन है। ये गुणवान ही राम जी का सबसे पहला विशेषण है वाल्मीकि रामायण में। और फिर हम आपका ध्यानाकर्षण करेंगे कि वाल्मीकि रामायण वेदावतार है। पहले ही मैंने निवेदन किया कि वाल्मीकि रामायण वेदावतार है। वेद ही रामायण के रूप में अवतरित है। और वेद का काम क्या है? बोले वेद का काम है भगवान का वर्णन करना। और वेदावतार रामायण में भी सबसे पहले भगवान के गुण युक्तता का ही स्मरण किया। भगवान कौन है? बोले गुणवान, गुण से युक्त, गुणवान। इसका मतलब बोले भगवान निर्गुण नहीं है। यह सिद्धांत भया, बहुत सूक्ष्म बात। सर्वप्रथम वेदावतार रामायण ने भगवान को गुणवान से संकेत किया। इसका मतलब भगवान सदा सगुण साकार ही हैं, वो निर्गुण निराकार। प्रथम विशेषण से भगवान के अखिल हेय प्रत्यनीक कल्याणैकतान श्वेतर समस्त वस्तु विलक्षणत्व जो है, इसका प्रतिपादन महर्षि वाल्मीकि ने किया। महर्षि वाल्मीकि पूछते हैं कि सर्वश्रेष्ठ गुणवान पुरुष कौन है? धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च सत्यवाक्यो दृढ़व्रता। जो धर्मज्ञ भी है, कृतज्ञ भी, दृढ़व्रत हो, चारित्रेण च को युक्त और चरित्र से युक्त हो। 16 गुणों की चर्चा की। आगे जो कह रहे हैं वो तो सब गुण ही हैं। धर्मज्ञ, कृतज्ञ, धर्म, कृतज्ञता, चरित्र, ये सब गुण हैं। और जब पहले ही वाल्मीकि जी ने पूछ लिया गुणवान, तो गुणवान में तो सब आ गए गुण, तो फिर अलग अलग एक एक गुण की चर्चा करने की क्या जरूरत है? तो कहते हैं देखो, गुणवान कहने से भगवान के समग्र गुणों का संकेत तो हो गया, लेकिन बाद में आगे जो भगवान के एक एक अलग अलग गुणों का वर्णन करते हैं, उस स्थिति में ये शब्द जो गुणवान है, ये भगवान के सौशील्य गुण का संकेत करता है। भगवान का सौशील्य गुण। सौशील्य गुण क्या है? तो कहते हैं अत्यंत नीच से नीच प्राणी जो अपनी नीचता के कारण, अपने दोष के कारण भगवान के सम्मुख जाने की हिम्मत नहीं कर पाता,
और अगर किसी प्रकार वो हिम्मत करके भगवान के सम्मुख पहुंच भी जाए साहस करके, तो बोलो श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। जय जय सीताराम। दो बार भगवान नाम संकीर्तन कर ले। जय सीताराम 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 श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। सर्वप्रथम महर्षि वाल्मीकि ने भगवान के गुणवान होने की बात कही। गुणवान, तो गुणवान शब्द से भगवान नित्य अनंत कल्याण गुणगण संपन्न है, ये भगवान के का सगुणत्व और भगवान की महिमा प्रकट होती है। और दूसरे शब्दों में गुणवान का अर्थ है भगवान का सौशील्य, भगवान की सुशीलता। भगवान कितने सुशील हैं। मैं निवेदन कर रहा था कि कोई दीनहीन प्राणी अपने दोष के कारण, अपने पाप के कारण, अपनी अज्ञता अल्पज्ञता के कारण, अपने दुर्गुण के कारण भगवान के सन्निकट जाने का साहस न कर सके कि मैं कैसे जाऊं उनके सामने। और अगर किसी प्रकार साहस करके भगवान के सम्मुख पहुंच भी जाए तो अपने मन की बात भगवान से कहने में उसे संकोच होता है, भय होता है। लेकिन भगवान कितने सुशील हैं रघुनाथ जी। श्री गोविंदराज स्वामी जी महाराज कहते हैं, महतो मंदैः सह निरंध्रेण संश्लेषा। मंद से मंद प्राणी, दीनहीन प्राणी भी भगवान के सम्मुख पहुंच जाए और संकोच के कारण भगवान से बात न कर सके तो भगवान उस नीच से नीच प्राणी से स्वयं मिलने के लिए आगे बढ़ जाते हैं और उसके संकोच को समाप्त करते हुए स्वयं भगवान उससे वार्तालाप करने लगते हैं। ऐसा शील स्वभाव है भगवान का, ऐसी भगवान की सुशीलता है। यही सुशीलता तो भक्तों को मोह लेती है महाराज। केवट से भी भगवान कितनी सहजता से बात करते हैं, बानर भालुओं से भी भगवान कितनी सहजता से बातें करते हैं।
दीनहीन प्राणी भी आ जाए तो बड़ी ही सहजता और सरलता से भगवान उससे मिलते हैं। यह भगवान की सुशीलता गुणवान शब्द के द्वारा महर्षि वाल्मीकि ने अनुभव किया। केवट मीत कहे सुख मानत बानत बंधु बानर बंधु बड़ाई जानत प्रीति रीति रघुराई। ये रघुनाथ जी का शील है, स्वभाव। 16 गुणों की चर्चा महर्षि वाल्मीकि ने की और अब फिर नारद जी उत्तर देने लगे। नारद जी कहते हैं, हे मुनिवर, आपने जिन गुणों की चर्चा की है ये सारे गुण बड़े विलक्षण हैं और बड़े असंभव से हैं। जिन गुणों की आपने चर्चा की ये सारे गुण किसी मनुष्य में संभव नहीं हो सकते। ये सारे गुण एकमात्र भगवान श्री रघुनंदन में हैं। इक्ष्वाकु वंश प्रभवो रामो नाम जनैः श्रुतः। इक्ष्वाकु के वंश में उत्पन्न होने वाले भगवान श्री रघुनंदन जो सर्वगुण संपन्न हैं, उन्हीं के अंदर ये सारे दिव्य गुण हैं। ऐसा कहते हुए देवर्षि नारद ने संक्षेप में महर्षि वाल्मीकि को संपूर्ण राम कथा सुनाई। बोलो श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय।